क्या खूब कहा है किसी ने, अब तो तलब लग चुकी है मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक ही देंगे। ठोकरें कहती है कि मारे जाओगे, हौसले कहती है कि देख ही लेंगे। जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसको बीच में मत छोड़िए, अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस काम पर बने रहिए। आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, है ना। बचपन में खेलते खेलते चाहे छत पर सो जाएं या फिर जमीन पर, लेकिन आंख हमेशा बिस्तर में ही घूमती थी। हमारे चेहरे की असली रौनक हमारी मुस्कान है, इसलिए अपनी मुस्कान को हमेशा अपने चेहरे पर रखिएगा, जिससे आप भी और दूसरों को भी खुशी मिल सके, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है ना। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना। जिंदगी की हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम, आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। आज एक पेड़ के नीचे जब मैंने भगवान की टूटी हुई मूर्ति को रखे हुए देखा तो मुझे समझ में आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत इरादों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये दुनिया ऐसी है कि जब भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से निकालकर एक पेड़ के नीचे रख सकती है, तो हम इंसान की तो औकात ही क्या है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनसे हारना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है ना। बात कड़वी है मगर सच्ची है। अपने विचारों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही विचार आपकी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को हमेशा अपने वश में रखना, क्योंकि यही वाणी आपके कर्म बनेंगी। अपने कर्मों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही कर्म आपकी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखना, क्योंकि यही आदतें आपके चरित्र का निर्माण करेगी, और यही चरित्र आगे चलकर आपके भाग्य का निर्माण करेगा। बात कड़वी है मगर सच्ची है ना। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही ईमानदारी, एनर्जी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े दिन बाद हमारे मन में एक डाउट आता है कि यार मैं इस काम में सफल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा जिस काम में मैं लगा हुआ हूं। इस सवाल का उठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। डाउट होना बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं वो अनआंसर्ड का होना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, और यकीनन आपके अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये डाउट आ रहे हैं, इनसे आप डरिए मत। इनको बता दीजिए कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, है ना। कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, लेकिन कौन से अच्छे मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता, है ना। दुख और परेशानी सभी के जीवन में आते रहते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा आते हैं, लेकिन आते जरूर। तो इन दुख और परेशानियों की घड़ी में जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमें सीख मिलती है, वो दुनिया का कोई स्कूल हमें नहीं सिखा सकता। क्योंकि सफलता ना हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है, और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में आने से मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा और संस्कार ये कभी हमें झुकने नहीं देंगे, और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए बस सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपने अंदर विचार अच्छे लेकर आए, है ना। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
जिसने आप पर अपना समय खर्च किया, हमेशा उसको अहमियत जरूर देना, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा, लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है? जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। 3 शब्द जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, जिसमें से पहला है जुनून। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरा अनुभव। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है हौसला। हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, है ना।